नीचे एक हिंदी कहानी दी जा रही है। स्कूल की वो आखिरी घंटी, जिसमें आपकी बताई हुई हर स्थिति को अलग अलग ग्राफ भाग में बांटा गया है। ये कहानी एक स्कूल की मासूम सी प्रेम कहानी है जो समाज, बदनामी, माता पिता की नाराजगी से गुजरते हुए अंत में एक नई शुरुआत की ओर बढ़ती है। कहानी स्कूल की वो आखिरी घंटी ग्राफ एक अनजाना एहसास, प्यार की शुरुआत। 11वीं कक्षा का एक सामान्य दिन था। पंखे की आवाज़, टीचर की बोरिंग लेक्चर और वही पुराना क्लासरूम। वह आरव, क्लास का शांत लड़का, और वो नेहा, हंसमुख, होशियार और क्लास टॉपर। नेहा ने उस दिन अपनी पेन आरव से मांगी थी। बस वही पहली बात थी। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। ग्रुप प्रोजेक्ट, लंच शेयर करना, कॉपी एक्सचेंज करना। आरव को पहली बार किसी का इंतज़ार अच्छा लगने लगा, और नेहा को भी उसकी खामोशी भाने लगी। ग्राफ 2। जब नाम जुड़ने लगे। स्कूल में बदनामी। एक दिन किसी ने दोनों को स्कूल की लाइब्रेरी में साथ देखा। अगले ही दिन क्लास में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। नेहा और आरव तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। लव स्टोरी चल रही है क्या? नाम जोड़ दिए गए। पीछे से चिढ़ाया जाने लगा। अरे आरव जी, नेहा कहाँ है? नेहा को भाभी जी तक बुलाया जाने लगा। शुरुआत में दोनों मुस्कुराकर टालते रहे, लेकिन धीरे धीरे यह मजाक टीज देने लगा। ग्राफ 3। जब सच सामने आया, माता पिता को पता चलता है। एक दिन नेहा के पापा को किसी पड़ोसी ने स्कूल के बाहर दोनों को बात करते देख लिया। घर पहुंचते ही सवाल जवाब की बौछार शुरू हो गई। तू पढ़ने जाती है या इश्क करने? किसी लड़के से बात तक नहीं करनी थी? आरव के घर भी फोन गया। आपके बेटे का ध्यान पढ़ाई में नहीं, लड़कियों में है। डांट, पाबंदियां, आंसू, दोनों का मोबाइल ले लिया गया। स्कूल आना तक बंद करा दिया गया कुछ दिनों तक। ग्राफ 4। दूरी और दर्द, राहें जुदा हो गईं। नेहा अकेले अपने कमरे में बैठकर रोती रही। आरव ने अपनी डायरी में सब लिखना शुरू किया। वो कॉल नहीं कर सकते थे, सिर्फ यादों में एक दूसरे से बात होती थी। दोनों को लगा हम गलत थे शायद, या फिर समाज ने उन्हें गलत बना दिया। ग्राफ 5। फिर एक मुलाकात, नई शुरुआत। 12वीं के एग्ज़ाम के बाद स्कूल में फेयरवेल था। नेहा आई, गुलाबी साड़ी में, आंखों में आंसू और मुस्कान साथ साथ। आरव भी वहीं था, नीले कोट में, पहले से ज़्यादा गंभीर। स्टेज पर नेहा ने एक गाना गाया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो गाना नहीं था, एक इशारा था। फेयरवेल के बाद स्कूल के पीछे वाले गेट पर दोनों आमने सामने थे। कई मिनट तक चुप्पी। फिर आरव बोला, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं बिना डर के? नेहा ने कहा, इस बार सिर्फ दोस्त नहीं, साथी, जो डर से नहीं समझदारी से चलें। ग्राफ 6। एक नया जीवन, समझदारी और साथ। कॉलेज अलग थे, लेकिन सपने एक। अब वे छुप छुप कर नहीं, खुले मन से एक दूसरे के लिए जीते थे। माता पिता को समय लगा, लेकिन धीरे धीरे स्वीकार किया, क्योंकि अब उनके बच्चे सिर्फ प्यार नहीं, जिम्मेदारी भी समझते थे। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। ये कहानी उन हजारों स्कूल प्रेम कहानियों जैसी नहीं थी जो अधूरी रह जाती हैं। ये कहानी बताती है कि प्यार गलत नहीं होता, बस सही वक्त, सही तरीका और थोड़ी समझदारी।